स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो एसआरएस स्टडी पॉइंट द्वारा प्रारंभ की गई ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस सीरीज में आज हमने सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने 5 वो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जिसमें हमने पहला जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो क्वेश्चन है इवोल्यूएट इंटीग्रेशन π/6 to π/3 आपकी लिमिट दी हुई है, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ऑफ 10x दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अप्रोच ही नहीं सही है तो क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ही ना हो या बहुत लेंदी हो जाए। तो हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को अगर सही से आप ऑब्जर्वेशन करें तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट आपका हमने बताया था किंग रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। वो क्या था, किंग रूल लिमिट a to b आपको दिया हो, f of x dx दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट हमारी वही रहती है a to b f of a प्लस b माइनस x लिख दिया जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, लिमिट π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ऑफ 10x होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधे इस रूल का इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। जब आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या बन जाता है क्वेश्चन, π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट में आप इसको ब्रेक करोगे तो साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें, लिमिट π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा इसका एलसीएम सीधे ले लें तो रूट में कॉस x हो जाएगा प्लस रूट में ही साइन x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस x हो जाएगा। ये रूट ऑफ कॉस x हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो लिमिट लिमिट π/6 to π/3 हो जाएगा और रूट ऑफ कॉस x dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस x प्लस रूट ऑफ साइन x हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहां से हम किंग रूल ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसको हम यहीं पर लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू, और ये हमारा जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। नाउ अप्लाई द रूल। I इक्वल टू लिमिट π/6 to π/3 कॉस x के प्लेस में आ जाएगा π/3 प्लस π/6। अगर हम देखें तो π/3 प्लस π/6 क्या होने वाला है, ये हो जाएगा एलसीएम आपका 6 हो जाएगा और यहां से 2π प्लस π दिस इज इक्वल टू 3π/6, इसका मतलब हो गया π/2 आ गया। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं π/2 माइनस x हो जाएगा रूट में dx हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई सेम एज रूट में cos π/2 माइनस x हो जाएगा प्लस रूट में ही साइन हो जाएगा साइन π/2 माइनस x हो जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से π/6 to π/3 और ये हो जाएगा रूट में साइन x dx डिवाइडेड बाई रूट में ही साइन x हो जाएगा प्लस रूट में कॉस x हो जाएगा। अब हमने बताया था कि इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद 99% क्वेश्चंस में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 प्लस
इक्वेशन 2। जब आप ऐड करेंगे तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा 2i। अच्छा, लिमिट दोनों की सेम है तो लिमिट को हम 1 टाइम लिख लेंगे, π/6 टू π/3। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इधर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, केवल उनका अल्ट्रेशन हुआ है तो हम सीधे लिख दें रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में यहां रूट कॉस एक्स है और यहां पर रूट साइन एक्स है, तो इसको भी लिख लेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया तो एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। आपका बचेगा क्या, LHS में आपका 2i एज इट इज चल रहा है, लिमिट π/6 टू π/3, और यहां पर 1 बचा, ये dx हो गया। अब हमको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो ये हो जाएगा x, और लिमिट आप π/6 टू π/3 ही रखेंगे। इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π/3 माइनस π/6, जिसको आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपका बचेगा, इधर हो जाएगा 2π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6, जिसका होल एप्लीकेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा π/6, दिस इज इक्वल टू 2i, और यहां से हम 2 को शिफ्ट कराएंगे तो i इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, i इक्वल टू हो जाएगा π/12। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह आप इस एप्लीकेशन का यूज करके, जो किंग रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, इसका यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x दिया हुआ है। यह भी इसी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx हो गया। इसको हम लेट कर लें, लेट i इक्वल टू, और यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बाई प्रॉपर्टी लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a f ऑफ a माइनस x। जब आप इसका यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू लिमिट 0 टू π/4 ही रहेगा, log 1 प्लस tan, और x के प्लेस में आ जाएगा π/4 माइनस x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, tan a माइनस b का आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब यहां tan π/4 की हम वैल्यू रख देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां भी 1 हो जाएगा तो ये tan x हो जाएगा। अब यहां पर हम एलसीएम का यूज करेंगे, एलसीएम लेके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू लिमिट 0 टू π/4 और 1 प्लस tan x हो जाएगा, यहां से प्लस 1 माइनस tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, और ये हो जाएगा होल dx। tan x से tan x कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ये dx हो गया। अब हम यहां पे log चल रहा था, ये log होना चाहिए यहां पे,
इधर भी लॉग रहेगा, तो लॉग आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लॉग m बाई n क्या बन जाएगा ये, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस tan x हो जाएगा, और ये हो जाएगा होल dx। अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे दोनों में, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन हमारा i है, वही इंटीग्रल है जो हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से log 2 को बाहर ले आए साथ में ही, तो ये हो जाएगा log 2, क्योंकि कांस्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा और इसके प्लेस में i आ जाएगा। ये i हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा i प्लस i 2i, दिस विल बी इक्वल टू log 2, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो यहां पर x लिख के लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा। अब लिमिट का आप यूज करेंगे log 2 और यहां हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा, जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा log 2 और ब्रैकेट में पाई बाई 4 आ गया। ये हमारा वैल्यू है 2i का, तो हम i की वैल्यू जब निकालेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर इनटू में है, यहां आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 8 और log 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप किंग रूल ऑफ प्रॉपर्टी को याद रखिए और उसका यूज करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन और हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इन तीनों क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कराएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, लिमिट 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx हुआ, इसमें भी उसी प्रॉपर्टी का यूज होना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। कुछ क्वेश्चन बचते हैं जो अलग होते हैं, वो भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन आज की क्लास में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं, क्योंकि हमने जो सीरीज चलाया हुआ है वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चलाए हुए हैं, तो हर एक्सरसाइज से या हर टॉपिक से हम वो क्वेश्चन लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। अगला क्वेश्चन है, लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।